उदासीन अति रही गुसाई, उदासीन अति, हर समय मंत्राकार वृत्ति ना। हाँ क्या है, उस सामने वाला बोलने के लिए हिम्मत रखे। तो जब मन को संसार के व्यक्तियों में, उनके मनों में, उनके चरित्रों में, उनके जीवन में स्पष्ट तब लगा कि संसार का स्वरूप क्या है। छलिया कपटी, केवल भगवत विमुख करने वाला, कुछ नहीं। हमारी बात बिल्कुल मान लो, छल के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कपट के सिवा कुछ नहीं लगेगा, एक सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कहीं नहीं। मनमत ठग मारत तहां लिए बहुत ठग संग। इतनी विकारात्मक वृत्तियां छा जाएंगी कि भजन छूट जाएगा। भगवान दूसरी जगह नजर आएंगे कि अब वो बहुत दूर हैं। सामने वाले को रिझाने के लिए स्तुति वंदना भाटगिरी शुरू हो जाएगी। भगवान की स्तुति छूट जाएगी, उसके आगे घुटने टेक दोगे, कभी नहीं। भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो। भजन न बने चिंता मत करना, अभी नहीं बन रहा तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं। न नीच वृत्ति का, गंदी बात आ रही, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से, किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। उबने की जरूरत नहीं है। काम आ गया क्रोध, क्या है, राधा राधा राधा, एकांत शांत, उसके अनुसार झांक ताक छूना बोलना देखना, मिट्टी में मिल जाओगे। घुटने टेक दोगे और गुलामी स्वीकार कर लोगे। रात दिन डरोगे, रात दिन डरोगे। एक साधारण जीव तुम्हें गुलाम बना लेगा। जब हमारे इन वचनों के खिलाफ तुम चलोगे तो यही शब्द याद रख लेना, यही शब्द तुम्हें जीवन में अनुभव कराएगा कि हम तुम्हें क्या बोल रहे थे। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने बलवान हो, एक साधारण जीव घुटने टेकवा देगा तुम्हें और अपने अधीन रखेगा। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए सबसे उदासीन रहो, सबसे उदासीन रहो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ये दिमाग में बैठा लो। प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता, सब घुटने टेकवाते हैं। हमारी बात को समझ लेना, सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। इसलिए रे मन कबहू जाए जिन, भूल विषय बन रंग, मनमत ठग मारत तहां लिए बहुत। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, अनुभव शब्द को समझो। जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उन्हीं महापुरुषों के भगवत स्वरूपों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। जो कोई भी तुमसे प्यार का नाटक करेगा, केवल घुटने तुमको अपने सामने टिकवाएगा, बस, और कुछ नहीं। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। अगर गृहस्थ में हो तो एक व्रत पत्नी का केवल लेकर अपने धर्म पूर्वक कमाई से उधर पोषण करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए। अगर वैराग्य के मार्ग में हो तो गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। संत महापुरुषों के वचन सुने जाते हैं, उन्हीं वचनों में इतना पावर होता है कि निकाल देते हैं। हमारे वचन ये हृदय से जो निकल रहे हैं, इनको पकड़ लो। मस्त पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका। झुकना मत विषयों की तरफ। अभी भजन नहीं हो रहा तो 1 घंटे बाद होगा। हिया फिरे स्वार्थ था, अपने भजन गए फिरे बाह। जैसे बट वृक्ष की छाया में धूप नहीं लग सकती, ऐसे विशाल गुरु कृपा पात्र को माया की धूप नहीं लग सकती। लेकिन तुमने छाया छोड़ दिया तो माया पकड़ लेगी। अगर पड़े रहोगे वृंदावन में
जो कवाऊं कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे। ये धाम का भजन हो रहा है। और देश के बसती घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन होए जात। और देश के बसती अधिक भजन जो होए, यही समतो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। पड़ा रहे व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार, पर अनर्थ कर्म ना करे, किसी से मित्रता ना करे, शरीर स्वस्थ